Finally, the June month is here. I was waiting for this month for from so long time because I just want to share this manifestation that was regarding love, attracting your soulmate, attracting your destined partner, or attracting the true love of your life. Now the point is June month ही क्यों? इतने सारे मंथ हैं उनमें से जून ही क्यों? क्योंकि ये एक तो मिड पड़ जाता है और ऊपर से ये एक ऐसा मंथ रहता है जिसमें हर एक पर्सन अबंडेंस को बहुत ही इजीली अट्रैक्ट करने लग जाता है. सो इस मंथ में अगर तुम मैनिफेस्टेशन करनी शुरू करोगे तो आई एम वेरी श्योर यू विल अट्रैक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वेरी श्योरली. अब इतना तो समय सबर रखना ही पड़ेगा. नाउ हियर आई वांट यू टू नो दैट दिस इज नॉट जस्ट फॉर अट्रैक्टिंग योर ट्रू लव बट इवन ट्रू फ्रेंडशिप्स एंड अट्रैक्टिंग एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स और वट एवर सो द कनेक्शन यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. नाउ ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए काम कर जाती है बिकॉज आप यूनिवर्स से बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हो, उन्हें बहुत ही इजीली सिग्नल्स भेज पाते हो. सो हियर आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन. कुछ लोग इसे लाइफ स्क्रिप्ट भी कहते हैं. इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में लिखते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए और कैसी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपको लव कनेक्शन ही चाहिए. आप जैसे मैं लड़की हूँ, ठीक है. सो आप अपने अपोजिट जेंडर को जिसको भी आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो आप उसके बारे में बहुत ही स्पेसिफिकली लिख रहे हो. लाइक आई वॉन्ट दिस मच ऑफ हाइट, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ बॉडी, दिस काइंड ऑफ टेक्सचर, वट एवर. सो यू आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक. बिलीव मी, स्क्रिप्टिंग वर्क्स फास्टर देन वॉट यू कुड थिंक ऑफ इट. एक्चुअली में स्क्रिप्टिंग जो है ना वो आपको आपके थॉट्स अलाइन करने में हेल्प करता है. एंड जैसे मैंने पहले कहा कि आपको यूनिवर्स से ईजिली कनेक्ट करवाता है. आप डिटेल में बताते हो उन्हें कि आपको क्या चीज़ चाहिए तो वो एक फास्ट कर देता है प्रोसेस को कि आपको क्या चाहिए उससे आप अलाइन हो. हाँ, इसमें एक चीज़ होती है कि आपको हिलना नहीं होता. आपने जो मांग लिया है वो मांग लिया है. पहले डिसाइड कर लो क्या चाहिए. सो एक इमेज दे दूंगी जिसमें प्रॉपरली लिखा होगा. बाकी द वे टू मैनिफेस्ट इट इज एक्चुअली यू हैव टू राइट ईदर इन द प्रेजेंट टेंस और यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस इन टू द पास्ट टेंस. लाइक आई हैव रिसीव्ड और आई एम रिसीविंग. बी स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड बट बिलीव मैटर्स द मोस्ट. जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करते हो, जब तक आप उस चीज़ को बिलीव नहीं करते तब तक वो चीज़ आधी ही रह जाती है. सो बिलीव इज समथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑल्सो जब आप डन हो जाओ ना लिखने में तो लास्ट की जो 4-5 लाइनें लिख रहे हो ना उनमें ना आप क्या करना, उनमें ग्रैटिट्यूड वाला लिखना. सेम वही प्रोसेस रहेगा लेकिन आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिल गई है उसके लिए. सो दिस विल एक्चुअली रेज योर वाइब्रेशंस. नाउ स्क्रिप्टिंग पार्ट तो डन हो गया लेकिन अब इसके बाद का आता है सेकंड, दैट इज विजुअलाइजेशन. अब कुछ लोगों को ना आलस आता है और कुछ लोग कर नहीं पाते हैं ढंग से. बट यू नीड दिस प्रोसेस मोस्ट क्योंकि ये ही सबसे ईजीएस्ट और सबसे ज़्यादा हाईली वे होता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो और अपने आप को भी हेल्प करो और पार्टनर तो अट्रैक्ट करोगे. और अपने एक टाइम सेट कर लेना है या फिर जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको लगे आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग गुड, एट दैट टाइम स्टार्ट द विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन. सो इन दिस एक्चुअली यू हैव टू डू इज आपने जो भी ट्रेड्स लिखी थी, जो भी कुछ लिखा था, आप उसे इमेजिन करो. एंड हियर वन थिंग आई वांट टू ऐड, जो कि कुछ लोगों का रिप्लाई रहा था दैट उन्हें वो पर्सन वैसे ही मिल गए जैसे वो चाह रहे थे लेकिन व्हाट दे डिडंट एक्सेप्टेड वाज उनकी छोटी छोटी सी आदतें थी जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती थी, इसीलिए वो पर्सन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. सो आप ऐसी गलती मत करना एंड स्पेसिफिकली लिखना कि वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं या वो ऐसे हैं. उसमें ऑपोजिट यानी कि एक पॉजिटिव वे में कि वो फॉर एग्जाम्पल कि बेड पे तौलिया रखने की आदत है, ठीक है, बहुत ही कॉमन सा बता रही हूँ. तो आप लिख रहे हो कि वो अपना तौलिया खुद टांगते हैं. दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक वे जिससे आप बता रहे हो यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए. ओके, नाउ आपने जो भी ट्रेड्स इमेजिन की थी, जो भी चीज़ें आपने चाहा था, उनमें आप एक छोटी छोटी सी ना इमेजिनेशंस करोगे. लाइक एक फैंटेसीज जो कहेंगे कि आप कुछ इमेजिन कर रहे हो कि वो आपको प्यार कर रहे हैं, कुछ है, यू आर इमेजिनिंग दैट ऑल, यू आर विजुअलाइजिंग दैट. नाउ विजुअलाइज तो करना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जो गलती करते हैं ना लोग, दैट इज जैसे कोई मूवी देखी, कुछ देखा, वेब सीरीज वगैरह, एंड दे सॉ कि वो पर्सन उन्हें ऐसे प्यार कर रहा है, ऐसे रख रहा है वगैरह. इससे आप एक्चुअली में ना अपना प्रोसेस थोड़ा सा ढीला करो क्योंकि आप अगर तो वो चीज़ें वैसी ही हैं जैसी आपने मांगी थी देन गो हेड, लेकिन अगर ऐसी नहीं है देन डोंट. क्योंकि ये ना यूनिवर्स को कन्फ्यूजन की एनर्जी देते हैं कि आप अभी तक तो ये चाह रहे थे एंड अब आप ये चाह रहे हो, बता दो क्या चाहिए. सो बी स्टिक टू द थिंग्स यू मैनिफेस्टेड एज डोंट एक्चुअली add or subtract anything, any trait you actually desired, because this will actually make the confusion and ultimately इससे पता है क्या होगा, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले होने लग जाएगी. तो ये तो भाई हो गया मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट, लेकिन जो बंदे को हम चाह रहे हैं उसकी भी तो कुछ मांगे होंगी, वो भी तो कुछ चाह रहा होगा मेरे पर्सन ऐसे हो, ये हो, वो हो. एंड एट द वेरी सेम टाइम यूनिवर्स भी तो चाह रही होगी चाहिए तो है तुझे लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ दे. इवन 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 यहाँ पे तुम्हारी सोल भी तुमसे कुछ डिमांड करेगी, मेरे लिए प्यार की तरह. नाउ अब जान लेते हैं कि कैसे आप उस पर्सन के लिए रेडी हो सकते हो ताकि आप दोनों जब मिलो तो कंप्लीट हो, आप लोग एक ट्रू लव को डिफाइन करो, ना कि एक कार्मिक और टॉक्सिक बॉन्ड.
अपनी तरफ से अंदाजे में ही कर सकते हो क्योंकि तुम उनसे मिले तो हो नहीं। सो लिस्ट आउट द थिंग्स यू फील दैट द पर्सन यू डिमांडेड विल डिमांड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो कि वो पर्सन जिम करता हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो पर्सन भी तो चाहेगा ना कि मेरे जो पार्टनर हो वो अपने आप पे ध्यान देते हो, वो सेल्फ फोकस्ड हों, थोड़े से मतलब कॉन्शियस हों कि मेरी बॉडी कहाँ जा रही है, कैसी है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इसको लिखने का ना बेस्ट वे यही है, जो आपने स्क्रिप्टिंग की है ना जिस डायरी में, उसी डायरी को खोल के यहाँ पे रख लो और यहाँ पे एक पेज रख लो या डायरी रख लो, वट एवर सो यू वॉन्ट टू कीप, एंड उस पर ऊपर लिख दो इनर वर्क। तो इनर वर्क जो है वो तुम अपने लिए भी कर रहे हो ताकि तुम कोई कार्मिक या टॉक्सिक कनेक्शन को ना अट्रैक्ट कर लो, और इवन तुम उन पर्सन के लिए भी कर रहे हो कि तुम दोनों मिलके कंप्लीट रहो। अच्छा, हियर इन दिस इनर वर्क लिस्ट एक और चीज़ और ऐड करना, दैट इज़ कि आप में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आप नीड है और आप सामने वाले में लुकअप करो। फॉर एग्जाम्पल आपको बचपन से कभी कोई इमोशनली बहुत समझा नहीं है, तो आपने डिसाइड किया कि मैं इसमें लिखूंगी दैट वो पर्सन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी अगर नीड है ना, तो ये पूरे कनेक्शन को, जो एक बिल्कुल सोल लेवल का एक प्यारा सा डिवाइन कनेक्शन था, उसको टॉक्सिक कनेक्शन बना देगा, क्योंकि आपको सबसे पहले उसे खुद को फीड करना है। सो ये इनर वर्क में आपने ज़रूर से लिखना है कि आप खुद को खुद समझ रहे हो, खुद के साथ बैठते हो, खुद के साथ इन्वॉल्व रहते हो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ स्किप करके आप अपने ट्रू लव को फिर भी अट्रैक्ट कर सकते हो, मैं नहीं कहती करोगे नहीं, लेकिन वो कनेक्शन जो है ना, वो जो डिवाइन लव होता है एक अनकंडीशनली, वो नहीं रहेगा उसमें, एक कंडीशनल रहेगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत एक्सट्रीम रहेंगी एंड आप हर वक्त यही सोचोगे कि वो मुझे फुलफिल नहीं करता है। सो इट्स बेटर टू वर्क ऑन योर शेडो साइड, वर्क ऑन योर इनसिक्योरिटीज सो दैट यू कुड अट्रैक्ट द ट्रू लव इन योर लाइफ। तो अब ज़रा यूनिवर्स की मांगे भी सुन लेते हैं। तो यूनिवर्स की ना हमेशा एक ही मांग रहती है, दैट सबसे पहले मुझे प्यार देते रहो, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। सेकेंडली दुनिया में प्यार देते रहो ताकि तुम्हारे कर्म भी अच्छे रहें और तुम फील कर सको डिवाइन लव को, तो दैट इज़ डूइंग समथिंग काइंड टू एनी वन, 5 acts of kindness. And then the third thing is keep yourself high and tuned up in the higher vibrations so that you could connect with me and so that you could understand कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी तुझे ये पर्सन नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, ये चीज़ अभी तेरी लाइफ में नहीं आ रही क्योंकि वो कार्मिक बन जाएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए इंट्यूशन। हर मैनिफेस्टेशन में पहले मैनिफेस्ट करना होता है उसे कि हमें कैसा सा चाहिए, और उसके बाद उस पर मेहनत करनी होती है। सेम गोज़ विद दिस, बट हर एक मैनिफेस्टेशन में ना इंट्यूशन की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इंट्यूशन जो है ना वो आपको ये बता रही है कि कब तूने सरेंडर करना है, कब तूने पूरी तरीके से भूल जाना है इस पूरे चीज़ को एंड तूने मैनिफेस्ट करना रोकना है। इंट्यूशन एक्टिवेटेड होगी तो ईजिली समझ आएगा, लेकिन अगर नहीं होगी तो आप कन्फ्यूज ही रहोगे कि अभी तो मैनिफेस्ट कर रही थी, अब मेरे से बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दूँ, अब बोला जा रहा है कि पूरी तरीके से भूल ही जाऊँ इस सपने को। क्यों? तो इंट्यूशन पे काम करना शुरू कर दो। नाउ अब कुछ बोनस टिप्स बता देती हूँ ताकि तुम एक अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको और एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर सको। सो द टिप इज़, इफ़ यू वांट दैट यू नेवर फील एम्प्टी वेदर द पर्सन इज़ देयर इन योर लाइफ और नॉट, वो अभी तक मैनिफेस्टेशन में ही है, मतलब यानी कि अब तुम्हारी लाइफ में नहीं आया और तुम इस प्रोसेस में हो और तुम सोच रहे हो कि भाई कब होगा ये सब कुछ सच, तो तुम इस पूरे में ये कब होगा वाली सिचुएशन में ना हो। इसके लिए तुम जो कर सकते हो दैट इज़ सेल्फ लव। सो मेकिंग योर सेल्फ कंप्लीट इनफ इन योर ओन सेल्फ। इवन खुद को जानो। इससे क्या होगा, आपको जो भी चाहिए ना अपनी लाइफ में पार्टनर, उसको आप समझ पाओगे एंड इवन आप समझ पाओगे कि आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है, आप किन चीज़ों पे ट्रिगर होते हो और किन चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हो। सेकंड टिप इज़, कभी भी खुद को किसी पे भी डिपेंडेंट मत बनाओ, इवन ये मैनिफेस्टेशन पे भी नहीं। तो सेल्फ लव फॉलो करो, दैट इज़ द वे यू कनेक्ट विद योर सेल्फ। अब ये ना मैं स्पेशली बोलती हूँ, मिरर वाला सेल्फ लव किया करो क्योंकि उससे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली में तुम्हारी सोल तक वो वाइब्रेशंस फील होती हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज़, अब एक सिंपल वे से बताती हूँ, ठीक है, इसके लिए तो बेटर रहेगा। आपने क्या करना है, जो भी रोमांटिक सॉन्ग्स आप सुनते हो दूसरों के लिए, कि आप इमेजिन करते हुए एक वक्त के लिए खुद को भी सुनो, ठीक है। इफ़ यू हैव द मिरर गो विद दैट, अगर नहीं है तो जस्ट विजुअलाइज योर इमेज। आप खुद को बोल रहे हो कि तू कितनी सुंदर है, तू कैसी है, वगैरह वगैरह सब कुछ अच्छा अच्छा। ऑल्सो अपना जो वे तुम्हें पसंद हो, जैसे कि कई लोगों को खुद को गिफ्ट करना अच्छा लगता है, कई लोगों को खुद को बस मूवी दिखा देना अच्छा लगता है। सो तुम्हारा कोई भी वे हो सकता है जिससे तुम हैप्पी फील करते हो, गो विद दैट वे। तो अपनी नीड्स को खुद से फुलफिल करो, लेकिन वॉन्ट्स उनसे रखो ताकि तुम एक्सपेक्ट करो विद अ लिमिट। सो नाउ थर्ड टिप, डाउट नहीं करना है। एक तो ना तो खुद को डाउट करना है, ना ये मैनिफेस्टेशन को, एंड द सेकंड थिंग इज, इसमें आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। जब तक वो चीज़ आपकी नीड होगी तो यूनिवर्स इसको पेंडिंग लिस्ट में ही डाले रखेगी। जब वो चीज़ आपकी होगी कि मैं खुद में इनफ हूँ, ये चीज़ मुझे इनफ नहीं करती है, ये चीज़ मुझे कंप्लीट नहीं करती है, तब तक वो लिस्ट फिर ऐसे रिजर्विंग में आएगी कि भाई हाँ आ जाएगी, तुम तक आ जाएगी। तो तुम नीड में कैसे नहीं रह सकते हो, वो तो सिंपल है, सेल्फ लव करते रहना है, खुद में इनफ रहना है एंड खुद को खुद से वो नीड्स फुलफिल करनी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी जो गलती शायद मैंने भी की है, दैट इज़
हम लोग ना अपने कार्मिक लेसन्स को नहीं समझते हैं। हम लोग अपनी जो पास्ट की कनेक्शंस रहे होते हैं, जो भी हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, उन लेसन्स से लर्न नहीं करते हैं। देखो, कार्मिक कनेक्शंस हमें इसीलिए मिलते हैं ताकि हम लोग उनसे वो लेसन सीख सकें और अपनी लाइफ में एक्चुअल चीज़ों को, एक्चुअल कनेक्शंस को, जो हमारी लाइफ में लाइफ लॉन्ग रहने हैं, उनको मैनिफेस्ट कर सकें, उनको अट्रैक्ट कर सकें। लेकिन जब हम लेसन नहीं सीखते हैं, तो या तो एक एक्चुअल कनेक्शन, जो आपका डिवाइन कनेक्शन है, जो डिस्टाइंड कनेक्शन है, वो एक कार्मिक साइकिल बन जाता है स्टार्टिंग में, या फिर ऐसा होता है कि आप एक कार्मिक पार्टनर को पहले अट्रैक्ट करते हो। सो बेटर कि तुम खुद पे काम कर लो, बेटर तुम उस लेसन को समझो। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द इंडियंस के साथ यही रहता है, दैट सेल्फ रिस्पेक्ट। ब्रोस की प्लीज, हम लोगों की आदत है नौछावर कर देने की, बिल्कुल। तो ये नहीं करना है। यू हैव टू इवन रिस्पेक्ट योर सेल्फ, कि इतना नहीं डूब जाना है कि खुद को ही भूल गए हो। तो जितनी मैनिफेस्टेशन आपकी नीड बनी रहेगी, उतना ही ये प्रोसेस स्लो होता जाएगा। जितना ही ये आपकी वांट रहेगी कि ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ है जो मेरे को और खूबसूरत दिखाएगी, लेकिन ये मेरी नीड नहीं है, तो वो चीज़ उतना ही जल्दी आप मैनिफेस्टेशन को सच कर लोगे। नाउ एक क्विक रिमाइंडर दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम थोड़ा सा भूल गए होगे शायद। तो एक क्विक रिमाइंडर रहेगा छोटा सा। सो द फर्स्ट थिंग इन दिस इज डू द स्क्रिप्टिंग। सबसे पहले स्क्रिप्टिंग करनी है, एंड बहुत ही स्टिक रहना है कि हमें यही चीज़ें चाहिए। स्क्रिप्टिंग डिटेल होनी चाहिए और पास्ट या फिर प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, हमने अपना इनर वर्क जानना है, हमने अपना शेडो वर्क भी जानना है, लेसन जो सीखना था वो भी जानना है। एंड जस्ट हमें उसको लिस्ट बना लेनी है कि क्या क्या है जो हमसे हमारा पार्टनर डिमांड करेगा, लाइक उसके लिए कंपैटिबिलिटी में होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें जो हमें अपने आप में इंप्रूव करनी है, सो दैट कि हम एक बेटर वर्जन और बेस्ट वर्जन बने हमारे। नाउ सेकंड जो है हमारा स्टेप, जो कि इसमें थर्ड हो गया है, दैट इज विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन करनी है कि वो चीज़ हमारी लाइफ में रियलिटी है, हमारे साथ ही है। चौथी चीज़, लविंग योर सेल्फ एज वेल एज कीपिंग योर इंट्यूशन हाईली एक्टिवेटेड, सो दैट यू कुड नो when you have to surrender, when you have to keep your self into tune. So, Hare Krishna, thank you so much for watching till here. I'm so grateful for all of you. And if you're new to our channel, please hit the subscribe button.